तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है, लगातार सिटी पोस्ट बता रहा है कि बिहार की सियासत कैसे गरमा गई है, किस तरह से एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ घमासान जारी है। एनडीए में चिराग पासवान पेच फंसाए हुए हैं, वहीं महागठबंधन में जीतन राम मांझी बिल्कुल किनारे लगा दिए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस की पूंछ पकड़कर किसी तरह से बैतरनी पार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो बिहार में चुनावी सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है और इस बीच चुनाव आयोग भी चुनाव की तैयारी में जुट गया है। राज्य निर्वाचन आयोग लगातार जिलों के डीएम से बैठकें कर रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहा है, तैयारी का जायजा ले रहा है। और आज सभी दलों की बैठक बुलाई थी निर्वाचन आयोग ने और आज प्रदेश की सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग से एक ही फेज में चुनाव कराने की मांग की है। तो ये बड़ी खबर है कि प्रदेश की सत्तासीन पार्टी ने यानी जेडीयू ने एक ही झटके में बिहार में पूरा चुनाव कराने की मांग की है। और आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे शामिल हुए और जेडीयू से संसदीय दल के नेता ललन सिंह, आरसीपी सिंह और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी शामिल थे। आरजेडी से भोला यादव, विष्णु पटेल और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठक में शामिल हुए। सबने अपनी अपनी राय रखी चुनाव के बारे में। और चुनाव आयोग के साथ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक में कोरोना काल में चुनाव प्रचार और चुनाव कराने को लेकर कई सुझाव राजनीतिक दलों ने दिए। जनता दल यू ने चुनाव आयोग से मांग की है कि एक फेज में ही सारा चुनाव करा दिया जाए। जदयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि एक फेज में चुनाव हो और ज़रूरत पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को भी चुनाव के काम में लगाया जाए। तो सत्ताधारी दल की मांग है कि एक फेज में चुनाव हो जाए, यानी एक ही दिन में चुनाव निपट जाए और इसके लिए ज़रूरी हो तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी लगाया जाए। उन्होंने आयोग से मांग की है कि दो तरह से चुनाव प्रचार हो, एक उम्मीदवार वोट मांगने जाए और दूसरा रैली को लेकर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको लेकर आयोग विचार करे। हालांकि ललन सिंह के इस प्रस्ताव का आरजेडी के साथ साथ सभी वाम दलों ने डिजिटल रैली का जमकर विरोध किया और सभी ने कहा कि किसी भी हालत में डिजिटल रैली नहीं हो, जनता के बीच जाने का मौका मिले। आरजेडी ने कहा कि जनता के बीच जाने की इजाज़त सोशल डिस्टेंस के साथ मिलना चाहिए, इसके लिए आयोग नियम कानून बना सकता है। तो एक तरफ एनडीए के नेता चाहते हैं कि डिजिटल रैली हो और कैंडिडेट को केवल घर घर जाकर वोट मांगने की इजाज़त हो। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो चाहता है कि डिजिटल रैली पर रोक लगे और सबको घर घर जाकर चुनाव करने की, सभा करने की छूट मिले। आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि किसी भी हालत में डिजिटल रैली का हमारी पार्टी विरोध करती है। जगदानंद सिंह ने ये भी कहा कि आयोग संवैधानिक संस्था होते हुए भी अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। जगदानंद सिंह ने आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि एक फेज में चुनाव कराए जाने का फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि ये फैसला तो आयोग को करना है। बिहार संभवतः पहला राज्य होगा जहां कोरोना महामारी के बीच विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस बार कोविड पेशेंट और अधिक उम्र के मतदाताओं को भी डाक से मतदान करने की छूट दी जा रही है। तो जो कोविड पेशेंट हैं या विकलांग हैं, वो घर बैठे या अस्पताल से पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट कर सकते हैं। और मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सर्वदलीय बैठक में जारी नई दिशा निर्देशों के पालन की अपील की है और सभी राजनीतिक दलों से, उनके प्रतिनिधियों से चर्चा की है कि कैसे आपको चुनाव आचार संहिता का पालन करना है। प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी बहुत जोर दिया है आयोग ने और बताया जा रहा है कि चुनाव कार्य में लगने वाले सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए PPE किट देने की व्यवस्था हो रही है। तो मतदान केंद्रों और सहायक मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या चुनाव समय पर होगा। दूसरा बड़ा सवाल कि क्या एक दिन में ही बिहार में चुनाव संपन्न हो जाएगा। ये बड़ा मुश्किल काम है। एक तो कोरोना का संक्रमण का खतरा, उसके बीच चुनाव की तैयारी और वो भी एक फेज में पूरे बिहार में चुनाव करा देना आसान काम नहीं है, क्योंकि अब तक तो 5 और 7 फेज में बिहार में चुनाव होते रहे हैं। एक फेज में कराना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि अभी और किसी दूसरे राज्य में चुनाव हो नहीं रहा है। तो अगर चुनाव आयोग, केंद्र सरकार मिलकर
प्रयास करे तो बिहार में एक दिन में भी चुनाव हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक दिन में मतदान होगा तो उसका ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा? एक दिन में चुनाव कराने की मांग करने वाली सत्ताधारी पार्टी को या फिर विपक्ष को? आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना जवाब लिखिए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि चुनाव की तैयारी में चुनाव आयोग भी जुट गया है, केवल राजनीतिक पार्टियां ही नहीं जुटी हैं। और आपको भी तैयार हो जाना चाहिए, आपको तय कर लेना है कि कौन आपका योग्य उम्मीदवार है और किसको वोट देना है, किसका विरोध करना है। धन्यवाद।